ठीक है बेटा, चलते हैं, आप शांत हो जाओ। आवाज वगैरह एक बार चेक कर लेता हूँ, सब कुछ सही हो। चलिए ठीक है, तो आज का एक नया चैप्टर है और लिखता हूँ पहले तो मैं चैप्टर का नाम करता हूँ। ये है पार्ट 4 आपका, पार्ट 4 और है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तुमने यही चैप्टर क्लास 10th में भी देखा होगा और यही चैप्टर तुम्हारे 9th में भी है, ठीक है, इसलिए कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो थोड़े वाला अलग चैप्टर है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो कॉमन है वो चार चीज़ चलते हैं, ठीक है, रिवाइज करते हैं। चलो हेडिंग डालो, चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पढ़ गया चैप्टर का नाम? लिख लिया? चलो देखो, तो अभी भी कुछ मैंने बोला था, बोलना नहीं है, समझ नहीं आता बार में। चलो देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं मैं, यहाँ पे देखो, देखो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, उनको अच्छे से देखो। जैसे मैं ये लिखता हूँ पहला, 2s प्लस 3t माइनस 5 इजक्वल टू 0, पहला है। एक दूसरा लिखता हूँ, p प्लस 4q माइनस 7 इजक्वल टू 0, पाई u प्लस 5v माइनस 9 इजक्वल टू 0, रूट 2x माइनस 7y माइनस 3 इजक्वल टू 0। कुछ ऐसे हमारे पास चार क्वेश्चन हमने जो लिखा है बेटा, तो इसमें देखो कुछ खास चीजें लिखी गई हैं। पहला तो मैं देख के बताता हूँ, देखो सबसे पहले ये देखो कि दो, ये क्या लिखा गया बेटा? दो। दो क्या होंगे? चर होंगे। और चर क्या होता है? जो बदलता रहता है, जो अल्फाबेट में आता है, जैसे एक्स वाई जेड या फिर ए क्या, एस टी यू वी डब्ल्यू, हाँ जो भी हो, जो बदल सके, जो कांस्टेंट ना हो। रैखिक मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी घात कितनी हो? 1 हो। जिसकी घात कितनी हो? 1 हो, मतलब जिसकी पावर सिर्फ क्या हो? 1 हो, 1 हो। तो यहाँ पे देखो एस, एक यस है और ये एक टी है, तो दो वेरिएबल हो गए, दोनों बदल सकते हैं, दोनों वेरिएबल हो गए, मैंने दो चर हो गए। अब इनकी मैक्सिमम घात कितना है? अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या होगा? 1 होगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं किस क्वेश्चन को? देखो दो चर मतलब दो, और ये देखो लीनियर इक्वेशन क्योंकि इनकी पावर 1 है, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए, ठीक है। यहां देखो, यहां पे भी देखो क्या है? पी है क्यू है, दो चर हो गए और इनकी घात कितनी है? एक एक है, इसलिए ए भी हो गया, ए भी हो गया, यू वी, यहां से ए भी, ठीक है। ये सभी क्या है? दो चर वाले हैं रैखिक समीकरण। ये एग्जांपल लिख लो। तो अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, मतलब कैसे देखते ही तुम बता दोगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण ही है, तो उसका एक जनरल फार्मूला होता है, जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इजक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से देखा होगा ना। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ दोनों को, देखो यहाँ पे ऐसे था, इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से मैं बताऊँ, एक जगह पे कितना लिखा है? 2। एक्स की जगह पे क्या लिखा है? एस लिखा है। वो बी की जगह पे क्या लिखा है? 3। इसको देखो 3, इसको क्या लिखा सी की जगह पे -5, ऐसे कंपेयर करना होगा। ये समझ आ गया? ये लिख लो। जहां पे ए क्या होगा बेटा? गुणांक होगा। किसका गुणांक होगा? बताओ।
x का ना, और b किसका गुणांक होगा, y का, और c तो अचर होगा ना। समझ आई बात? चलो लिख लो यहां तक। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको लिखें इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लिख लिया बेटा? चलो देखो यहाँ पे, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको आंसर करना है। उदाहरण नंबर 1 लिखो। उदाहरण नंबर 1 में देखते हैं क्या लिखा गया। इसमें लिखा गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये रूप में लिखना है, इस तरीके से लिखना है, और ए बी सी इसकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? मैं कह रहा हूँ ए बी सी इसके रूप में लिखना है, और ए बी सी की वैल्यू बतानी है। किसमें बतानी है? मैं उसके कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू में लिखा गया है 4.37, पहला है। दूसरा है हमारे पास x माइनस 4 इक्वल टू में √3y, और तीसरा लिखा गया है आपको 4 इक्वल टू में 5x माइनस 3y। ठीक है, अभी 3 देखते हैं, तो मैं एक सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आप करना। ठीक है, देखो हमें देखो इस तरीके से लिखना है, मतलब पहले x वाला, फिर y वाला, फिर जो वेरिएबल ना हो, मतलब अचर वाला। तो पहले x वाला लिखेंगे, फिर y वाला लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद c वाला आना चाहिए था, c वाला लेकिन ये इक्वल टू के बाद है, तो इक्वल टू को पहले लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस इधर आएगा माइनस। यहाँ तक समझ आई? और इसके बराबर 0, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम कंपेयर कर देंगे किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, अब कंपेयर करने से होगा क्या, देखो इससे इसे कंपेयर करो, तो एक जगह पे क्या मिलेगा 2, बी की जगह पे क्या मिलेगा 3, सी की जगह पे क्या मिलेगा, साइन के साथ हमेशा बोलोगे -4.37। समझ में आ गई बात? पहला क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? अब आप दो करो। हाँ हाँ, आप लोग करो। हो गया बेटा? चलो चेक करो, देखो देखो, तो सबसे पहले हम x वाला टर्म लिखेंगे, तो x, इसके बाद y वाला। ये देखो इक्वल टू के बाद था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। आगे देखो -4 इधर ही लिखा है, इसलिए ये 0 के बराबर हो गया। और यहां से चेक करते हैं, ये देखो क्या हो गया, बना क्यों रहा है, पहले देख लो पूरे अच्छे से, एक एक लाइन लिखोगे दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ से x के बगल में जो लिखा होता है वो a होता है, तो कितना हो गया 1। y के बगल में जो लिखा होता है वो b होता है, b कितना हो गया -√3। c कितना हो जाएगा -4। सही है? करो, सही है? अब ठीक है, नेक्स्ट चलो देखो। देखो बेटा, सबसे पहले x वाला लिखेंगे, सबसे पहले हम x वाला करेंगे, तो ये इधर वाला x लिखा है, इसको पलट देता है, तो इधर जाएगा 5x, ये माइनस का 3x, और ये 4 तक इधर जाएगा -4 बराबर 0।
कोई दिक्कत? देखो ये वाला जो था, चाहे ये बोल दो इसके बराबर है या इसके बराबर है, दोनों चीज। जैसे इसको मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ 5x माइनस 3y ये बराबर है 4 के, वही चीज किया। तो इसको सिर्फ इधर लाना था तो ये माइनस हो गया, और सबको वैसे लिया। ठीक है, ये देखो y था तो y कर देते हैं। x के बगल में 5 है तो मतलब एक जगह पे 5 हो जाएगा, y जगह पे, b की जगह पे 3, b जगह -3, c की जगह पे -4, इतना हो गया। चलो ठीक है, लिख लो आराम से। चलो लिख लिया बेटा? नेक्स्ट देखो, ये लिखा गया है, फोर्थ वाला पार्ट है 2x इक्वल टू में y। इसको बताओ, इसको लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस तरीके के फॉर्म में लिखना है, और वही ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो बताओ इसको सॉल्व करके। हो गया? क्या है? कुछ भी लिख दोगे, दो कहाँ से आ गया? इसको ऐसे लिखना है, देखो सबसे पहले x वाला टर्म लिखेंगे, उसके बाद y वाला, ये देखो इक्वल टू के बाद है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, c वाला तो टर्म है ही नहीं है, इसलिए इसको सीधे 0 बराबर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a कितना आ जाएगा 2, b कितना आ जाएगा -1, नंबर लिखने होंगे ना। ठीक है, चलो ऐसे लिखा था, ठीक है। चलो देखो ये हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, नेक्स्ट एग्जांपल में। उदाहरण नंबर 2 पे चलता है। इसमें देखो क्या करना है, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरण के रूप में, दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला दे रखा है x इक्वल टू -5, दूसरा दे रखा है y इक्वल टू 2, तीसरा दे रखा है 2x इक्वल टू में 3, और फोर्थ दे रखा है 5y इक्वल टू में 2। सही है, ये क्वेश्चन है। अब देखो करना क्या है, ये देखो बताएं हमको, देखो करना कैसे, क्वेश्चन लिख लिया? देखो यहाँ पे बेटा हमें क्या फॉर्म बताना है, कैसे लिखना है, दो चरों वाले, दो चरों में मतलब एक्स वाई दोनों होने चाहिए, रैखिक समीकरण, और हमने बताया इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये जनरल है, ऐसे लिखना होगा। समझ में आ गई बात ना? एक्स देखो यहाँ पे इसके, अगर मैं इसको लिखूं, इसी को सिर्फ इसको लिख दिया एक्स ना, लेकिन ए यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ए 1 होगा, ए 1 इंटू एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। वाई वाला टर्म यहाँ पे 0 है तो क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, लेकिन वाई को लिख सकते हैं 0 इंटू वाई, ऐसे ना।
सी वाला टर्म ये है, इसको लाएंगे अंदर, एक्स के इक्वल टू के पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बराबर जीरो। समझ में आ गई बात? ये कैसे लिखा मैंने, ये ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, 1 × x, ऐसे एक इसका मतलब इंटू है, प्लस 0 × y प्लस में 5 बराबर 0। चाहे ये लिखो या ये लिखो, दोनों सही है। समझ में आ गई बात? अब ये आप लिखो, मैंने एक लिख दिया, अब आप लिखो ये दूसरा तीसरा। 2 मिनट देता हूं, तीनों करके दिखाओ, करो। टू एक्स इजक्वल टू 3 और 5y इजक्वल टू में 2। हो गया ना? चलो चेक करते हैं। देखो देखो बेटा, ये y इजक्वल टू में 2 लिखा है ना, इसका मतलब सबसे पहले x वाला टर्म लिखेंगे। x वाला टर्म लेकिन है ही नहीं, तो लिखेंगे 0 × x। y वाला टर्म है लेकिन किसी से नंबर से मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई है, 1 × y। c वाला टर्म है इक्वल टू के बाद इधर आ जाएगा -2, ये हो जाएगा 0 बराबर। सही, तो इसी को लिख सकते हैं 0 × x 1 × y -2 इक्वल टू में 0। सही है। दूसरा दिखाओ। देखो ये x में 2 से मल्टीप्लाई, इसको ले सकते हैं 2 × x ना, और इधर लिख सकते हैं क्या, +0 × y, इधर लिखेंगे -3 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 0 × y -3 बराबर 0। सही है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे x वाला टर्म 0 है, लिखेंगे 0 × x, y वाला टर्म लिखेंगे 5 × y, c वाला टर्म लिखेंगे -2 बराबर 0 के। ये हो जाएगा 0 × x + 5 × y -2 बराबर 0। चाहे 5 × y लिखो या 5y लिखो, मतलब उसका मल्टीप्लाई है, सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा। अब चलते हैं तुम्हारे एक्सरसाइज पे। ठीक है, हो गया, हो गया आपका। प्रश्नावली अलग से कर दूं कि इसी में बता दूं? सब कुछ इसे बता देता हूँ, पूरे चैप्टर खत्म हो जाए एक चैप्टर में, एक बुक में। चलो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, चलो इसी में कर देते हैं बेटा। अब ये हो गया, चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पे हेडिंग डालो। 1.1 में 4.1। चलो बेटा हेडिंग डालते हैं, प्रश्नावली 4.1।
प्रश्नावली 4.1। ठीक है बेटा, चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला गया है एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से, एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, 2 गुनी है। आगे इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। बनाओ बेटा। देखो बेटा जल्दी जल्दी करते हैं, लिख लिया सबने? चलो देखो, क्वेश्चन नहीं लिखोगे तब भी तुम्हारे बुक में मिलेगा, तो देख लेना, अब मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ। देखो बेटा, तो यहाँ पे ये बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया एक नोटबुक की कीमत कितना है, एक कलम की कीमत से। पहले ये तो यह नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत किससे कंपेयर की गई, कलम से। कितना है, कीमत से 2 गुना है। कितना है, 2 गुना। अगर मैं मान लूं कि नोटबुक की कीमत है x रुपया और कलम का कीमत है y रुपया, तो कैसे लिख पाएंगे? तो जो नोटबुक है कलम से 2 गुना मिलता है, नोटबुक बराबर हो जाएगा 2 गुणे y के। ऐसे लिख सकते हैं 2y के ना। देखो एक नोटबुक की कीमत, ऐसे लिखता हूं, एक नोटबुक की कीमत x हो गई, एक कलम की कीमत y हो गई। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, मतलब अगर इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। और इसी को डायरेक्ट मैंने लिख दिया x बराबर 2 है। सही है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला, ये दो चर वाला मैंने बना दिया, यही तो होगा दो चर वाला समीकरण, यही तो है। एक ही एक्स वाई, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पहले x लिखेंगे, इसके बाद y लिखेंगे। ये तो 2y बाहर इक्वल टू के बाद है, इधर आ जाएगा -2y। c तो है ही नहीं, इसलिए 0 सीधे बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये इसका आंसर हो जाएगा, लिख लो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बस बस शांत रहो। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। तो यहां पे देखो कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसमें ए बताना है, बी बताना है, उसके सी बताने हैं। ए बी सी की वैल्यू बतानी है और उसको इस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसे लिखना है। जो अभी बताया था एग्जाम्पल में, वही एक्सरसाइज में। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में लिखा गया है 9.35। इसमें बार लगाया गया है, बार दोनों पे नहीं, एक पे, सिर्फ 5 पे। ठीक है। और दूसरा लिखा गया है बेटा x माइनस वाई डिवाइड बाई 5 माइनस 10 इजक्वल टू में 0, ऐसा है। चलो अभी दो क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे तो करो, कर लोगे तो करो। करो ट्राई।
कर लिया सर। हो गया दोनों? क्या था कर लिया। चलो चेक करते हैं। बताओ। चलो बेटा चेक करो, एक सेकंड। तो सबसे पहले किसका वाला टर्म लिखेंगे हम? एक्स वाला टर्म। तो एक्स वाला लिख दिया। इसके बाद वाई वाला टर्म लिखेंगे, प्लस 3y, ये 3 है, ठीक है। माइनस इसके बाद ये माइनस हो जाएगा 9.35 का बार, ठीक है, ये जीरो ग्राम, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसकी कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू में 0, तो कंपेयर करने के बाद बेटा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। बी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू बताओ? माइनस 35 बार, ठीक है, सही है। यहाँ पे देखो बेटा, अब इसको देखो, सबसे पहले तो यहाँ y/5 है, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं 5 से सब में मल्टीप्लाई कर दूं या एलसीएम ले लूं 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे ये कितना हो जाएगा? 5x माइनस का y, और 5 का मल्टीप्लाई 10 में होगा, कितना हो जाएगा? 50। और इधर 5 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। समझ में आ गई बात? तो ये तो लिख गया सीधे, पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर c वाला टर्म। तो यहाँ से एक वैल्यू बताओ बेटा मुझे, आ जाएगा कितना? 5। b की वैल्यू, माइनस वाई c की वैल्यू बताओ? माइनस 50। ठीक है, ये लिखा था तुमने? ये सर मैं दूसरा गलती कर दिया। ठीक है, तुमने क्या लिखा था? अच्छा सिंपल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, देखो। मैंने इसी उतार दिया था नीचे। हाँ बस यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सॉल्व कर लो या सीधे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सीधे लिखा गया, एक्स वाला टर्म, वाई वाला टर्म और सी वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 5 आ जा 1 आ जाता, बी की वैल्यू -1/5 और सी की वैल्यू -10, ठीक है। आगे चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें, वैसे ज़्यादा टफ है नहीं, वो घर से और करोगे तुम। तो एक और कौन सा करवा दो, सब आसान, ये कर दो 2x - 5y। नहीं, ये इक्वल टू, रुको यहाँ लिखता हूँ, 2x इक्वल टू में -5y, इसको कर देता हूँ। इसको मैं दोबारा बताता हूँ। बताओ। यदि 2x प्लस वो 5y इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो एक वैल्यू बता दो मुझे। 2 5 0। वेरी गुड, ठीक है। चलो, ये तुम्हारी एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने करवा दिया दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हो गया, हम आगे चलते हैं। अब ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैखिक समीकरण का हल। हेडिंग डालो, रैखिक समीकरण का हल, ठीक है। अब हमारे पास जो रैखिक समीकरण होंगे बेटा, हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। उनके आंसर कितने आएंगे, कैसे वैल्यू, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें लिखो, पहला उदाहरण नंबर 3 हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 3, इसमें लिखा गया है समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे तुम्हें कितने सोल्यूशन बताने हैं? 4 बताने हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। कर सकते हैं हम। नहीं कर पाओगे, अभी मुझे बताने दो पहले, अभी ये स्टार्टिंग पहले मुझे बता दो। लिख लिया क्वेश्चन?
तुम इतना स्लो कैसे लिखते हो? बोलता भी हूँ लिखता भी हूँ तब भी। चलो देखो इधर, ये समीकरण लिखा गया है x इक्वल टू में 2y, x प्लस 2y इक्वल टू में 6, कितना लिखा गया है देखो, x प्लस 2y इक्वल टू में 6 ये लिखा गया है। इनके कितने सोल्यूशन बताने, अलग अलग बताने हैं, कितने, 4 बताने बेटा। तो इसका मतलब ये होगा, देखो जैसे समीकरण ये दिया होगा, इसको हम बोल सकते हैं लाइन में, हमारी क्वेश्चन जो बनेगी ये अगर इसको ग्राफ पे दिखाएंगे तो ऐसे बनेगी ना, ये लाइन पे। इसका मतलब इस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट होंगे, इसका मतलब जितने सारे इसमें पॉइंट होंगे ये सब के सब इसके सोल्यूशन होंगे। समझ में आई बात? मैंने बताया था जैसे कि अगर ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करते हैं तो उसके एक सोल्यूशन आते थे। तो यहाँ पे भी एक ही लाइन है, तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकते हैं ना। तो यहाँ देखो, जैसे मैं बताता हूँ कैसे देखते हैं इसको सोल्यूशन के लिए। देखो, अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 0 रख दूँ तो y कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, x की जगह पे 0 रख दिया तो ये हो जाएगा, देखो मैं सीधे सॉल्व करता हूँ, डिटेल में लिखता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसमें 0 रखो, 0 प्लस 2y बराबर 6 के ना, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 के, तो बराबर 3। इसका मतलब पहला जो सोल्यूशन हो गया 0 और 6। समझ में आ गई बात? इसको मैं बिठाता हूँ थोड़ा सा। इसका मतलब बेटा पहला जो सोल्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0,6। सही है? ये देखो x होता है और ये y होता है। अरे कुछ तो हाँ ना बोल दिया करो, ये x है ये y है, मुझे पता चले, समझ में आ रहा है। दूसरा, अगर मैं x जगह पे 1 रख दूं तो रखो 1 प्लस 2y बराबर 6, इसका मतलब हो जाएगा ये 6 में से ये 1 घटेगा तो 2y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1 कितना आता है, 5। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 हो जाएगा, कितना, 5/2। तो यहाँ से बेटा हम इसके अगर पॉइंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन, x यहाँ पर अगर 1 रखते हो तो y हमारा कितना आता है, 5/, समझ। अगर मैं x जगह पे 3 रख दूं या हम सोचते हैं x जगह पर -1 रख दूं, हम तो कुछ भी ले सकते हैं, हमें 4 सोल्यूशन निकालना, कुछ भी रखो। ये इस जगह पे -1 रख दिया तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2y इक्वल टू कितना, 6। तो यहाँ से ये -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2y 6 + 1। सही है? अगर 6 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब बेटा y हो जाएगा 7/2 ना। इसका मतलब अगर x जगह पे -1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितना आ जाती है, 7/2। ये पहला सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन, तीसरा। यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो अपने मन से, जो मन में आया, ऐसा नहीं जो हमने लिखा वही सही है, तुम भी लिख सकते हो। अगर मैं x जगह पे मान लेते हैं, अब की बार मैं y जगह 0 रख देता हूँ, सपोज करो हमारा मन कर रहा है y जगह 0 रख दूँ, तो रखो 0, तो ये कितना बच जाएगा, x प्लस 2 में 0 को मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा बराबर 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये x जगह पे 6 आ रहा है कब, जब y जगह 0 है। तो हमारे पास चलो सोल्यूशन हो गए ना। ये पहला सोल्यूशन, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही है? लिख लो। ये कहाँ से बच्चे आए हैं बेटा, बिहार से। कहाँ से आए हैं, चलो देखो, कोई ना बेटा, चलो आप शांत हो जाओ। दिया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सोल्यूशन लिख लिया बेटा। इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हारे आंसर इससे मैच नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे आंसर गलत होंगे। समझ में आ गई बात? बोल रहे हैं शांत हो जाओ। इसको लिखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 4 पे चलते हैं हम। इसमें बोला गया है निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 2 हल बताने हैं। मैं लिखता हूं उसके कितने हल बताने बेटा, 2 हल बताने।
अभी हमने निकाला था कितने, 4 4 निकाला था, अब 2 हल बताना है। पहला लिखो 4x प्लस 3y इक्वल टू में 12। कल वाला वीडियो देखा था? हाँ, मतलब मैंने देखा 2x प्लस 5y इक्वल टू में 0। डेली बेटा दूसरे तीसरे दिन में अपना चैप्टर रिवाइज कर किया करो, ठीक है? हफ्ते में कम से कम 2 बार एक चैप्टर को पढ़ना है, ठीक? लिख लोगे ना? मैंने क्वेश्चन एक बता दिया, अब ये करो, कोई ना, चेक करो। पहले मैंने का 4 रखा है। एक मिनट चेक करने दो मुझे। देखो बेटा, हमें कितने हल बताने हैं? 2। इधर देखो, चाहे 2 हल बताना हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना बताना हो हम कर सकते हैं। हम सिंपल तरीका बता देते हैं, 4 वैल्यू रख लेना। देखो, एक पहले सबसे पहले x जगह पे 0 रख देना। क्या रख देना? ये x जगह पे 0 रख देना। फिर इसके बाद y की जगह पे 0 रख देना। फिर x जगह पे 1 रख देना। फिर y की जगह पे 1 रख देना। फिर y की जगह पे -1 रख देना। फिर y की जगह पे क्या रख देना? -1 रख देना। ये अगर 4 वैल्यू रख दोगे, देखो कितने सोल्यूशन मिल जाएंगे। इससे पहला सोल्यूशन, इससे दूसरा, इससे तीसरा, मतलब 3 4 सोल्यूशन मिल जाएंगे आपके यहाँ से, ऐसे रखने पे आसानी तरीका। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, x जगह पे 0 रख दो, तो 0 का क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई, ये कितना हो जाएगा बेटा? 12 के। ये तो 0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से y बराबर, अगर इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 12 में 3 से डिवाइड करोगे तो 4 होगा। तो मतलब पहला सोल्यूशन यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ इधर लिख देता हूँ, पहला सोल्यूशन क्या मिल जाएगा? 0 और 4। इसके बाद हमने कहा जब x जगह 0 तो इसके बाद y की जगह 0 को, ठीक है? तो y जगह ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस में 3 इंटू 0 बराबर 12, सही है? तो ये हो जाएगा 4x, ये तो 0 हो गया, बराबर 12। तो यहाँ से x की वैल्यू बताओ मुझे। 12 में 4 से डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x जगह पे 3, y जगह पे 0। 2 सोल्यूशन हो गए। अगर मैं तीसरा मन करता हमारा, ऊपर देखो बेटा, तीसरा मन करेगा तो हम y की जगह मान लेते हैं 1 रख देते हैं, या y या x कहीं भी रखो। तो यहाँ रखो 1 रख देंगे तो 4x प्लस में 3 इंटू 1 इक्वल टू में 12। ये हो जाएगा 3, 12 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा 4x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9/4। तो यहाँ पर रखोगे, देखो अगर x की जगह पे 9/4 रख दिया तो y कितना था? 1 था। 9/4, ये तीसरा सोल्यूशन आ गया, ठीक है? यहाँ पर वही काम करते हैं, सबसे पहले बेटा x जगह पे 0 रखते हैं, सही है? तो यहाँ से क्या होगा? ये हो जाएगा 0, 0 प्लस 5y बराबर 0 ना। 0 रखने के लिए कहा था। सिर्फ यहाँ पर हमने 0 रख दिया, ये तो ऑलरेडी है ना। तो यहाँ से 5y बराबर क्या? 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0 में 5 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। इसका मतलब x जगह पे आप अगर 0 रखते हो तो y की जगह पे कितना आता है? 0। ये 0 आया ना, तो इसका मतलब दूसरा सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन ये हो गया 0 0। अब दूसरा ऐसा कर देते हैं, y की जगह पे हम रख देते हैं, मान लो 0 रख देते हैं, ठीक है? अगर y की जगह पे, देखो यहाँ पे ऐसे सही है, x जगह पे 0 रखोगे तो y 0 आएगा, या 0 y जगह पे 0 रखोगे तब भी x जगह 0 आएगा, दोनों उल्टा हो जाते हैं, ठीक है? अब मैं दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए हम x जगह पे 1 रख देते हैं, तो 1 रखो, 2 इंटू 1 प्लस में 5 इंटू वाई ना, तो 5y बराबर 0। ये देखो हो जाएगा 2, लेकिन इधर जाएगा तो माइनस, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा? -2। तो y बराबर कितना हो जाएगा? -2/5। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 कॉमा -2/5। ये इसका 2 सोल्यूशन हो जाएगा। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना, जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ऐसा लगता है? तो बोल दिया करो, मैं स्लो थोड़ा बोलूँगा, सही है? इसमें भी यही कर लो बेटा, x की जगह पे, x देखो यहाँ पे है ही नहीं, क्या है? x जगह यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब x यहाँ पे क्या है? 0 है ना। अगर मैं y की वैल्यू निकालू, देखो यहाँ पे 3y सीधे आ जाएगा -4 के, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगा? -4/3 के। सिर्फ y की वैल्यू 4/3। यहाँ पे क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा था मैंने, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यही क्वेश्चन था कुछ और था। हाँ ठीक है, यहाँ पे सिर्फ y की जगह पे कितना आ जाएगा? -3/4, ठीक है? x यहाँ पे 0 है, तो
तो इसका पहला सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -4/3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे 0 रख दूं तो जीरो हाँ सब जाएगा जीरो क्या हो जाएगा। जीरो। देखो इस इक्वेशन को मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं, x की जगह पे 0 इंटू एक्स लिखेंगे +3 इंटू वाई +4 बराबर 0। सही है, अगर मैं यहाँ पर y की जगह पे 0 रख दूंगा तो x तो 0 है ही है, तो 0 0 आ जाएगा दूसरा सोल्यूशन। ठीक है, और वैसे यहाँ पे हमेशा x 0 ही रहेगा, बदल नहीं सकता। ठीक है, चले आगे। तीसरा और यहाँ पे अगर मान लो x जगह पे 1 रख देते हैं, यहाँ पे हम अपने मन से मान लेते हैं x जगह पे हमने 1 रख दिया, लेकिन तब भी y तो बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 0 ऑलरेडी आएगा ना, तो ये -4/3, मतलब y नहीं बदलेगा, x बदलता जाएगा। 0 -4/3 लिख सकते हो, 1 -4/3 लिख सकते हो, समझ में बात। ठीक है, यहाँ मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन और, जैसे इस तरीके से देखो, जैसे हमने लिख दिया 4 + 3 4 + 3 ऐसे लिखता हूँ, लिख दिया 3y -2 बराबर 0 ऐसे लिख दिया, तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 2/3 यही आएगा। अगर मैं बताओ इसको दो सोल्यूशन बताओ, तो यहाँ पे x जगह हमने मान लिया ये 0 है, तो y तो हमेशा यही आएगा ना, x की वैल्यू 0 2/3। अगर मैं x जगह पर 1 रखूं तब भी तो y 2/3 ही रहेगा, x जगह पर हम 4 भी रखते हैं तो y की जगह तब भी 2/3 रहेगा, क्योंकि y कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे मिल जा रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 4.2 पे, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है, चले ओके सर। बस 15 मिनट में छोड़ देते हैं तुम्हारे। ठीक, रिकॉर्डिंग वगैरह सही चल रही है कि नहीं। चलो लिखो प्रश्नावली 4.2, कितने, प्रश्नावली 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें बेटा हम लिख रहे हैं क्योंकि आपके पास बुक है, वहां से देखना अच्छे से। बस इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लिखो, देखो लिखा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है, सही और गलत बताना है। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, ये जो दिए गए हैं वो मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन तो रखिए y = 3x + 5। ठीक है, इसके पहला दिया है एक अद्वितीय सोल्यूशन है, अद्वितीय हल है, अच्छा 3 में से आधा ना। नहीं बताते हैं उनको। दूसरा इसमें बताया गया है केवल 2 हल है, लिखो मत क्वेश्चन बेटा। तीसरा हो जाएगा बेटा अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। एक मिनट रुक जाओ, देखो इसका मतलब पहले समझ लो। अद्वितीय हल का मतलब बेटा जिसके सिर्फ एक हल हो, मतलब जिसके सोल्यूशन कितने आए, एक आए। केवल 2 सोल्यूशन का मतलब जिसमें 2 सोल्यूशन आए। अपरिमित अनेक हल का मतलब जिसपे इनफाइनाइट सोल्यूशन है, मतलब जिसकी हम काउंटिंग ना कर सके। समझ आई बात। तो इसके यही वाला आंसर सही होगा, क्योंकि हमने बताया जब लीनियर इक्वेशन दी होती है, मतलब एक रैखिक समीकरण है, तो वो एक लाइन को डिनोट करती है, क्या, एक रेखा को दिखाती है, और ये इनफाइनाइट पॉइंट को कट करते हुए निकलती है। तो इसलिए इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट हल होंगे, मतलब अनेक हल होंगे। क्योंकि यहाँ पे x जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज होती जाएगी ना। ठीक है, ये समझ आया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। अंकित आया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। इसमें बोला है 4 सोल्यूशन बता रहे हैं, कितने? 4 हल बताने हैं आपको, 4 हल बताने हैं। हम क्वेश्चन लिखते हैं। पहला हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू में 7, और दूसरा है आपके पास पाई x प्लस वाई इक्वल टू में 9, और तीसरा है आपका x इक्वल टू में 4y। समझ में आ गई बात? देखो, तो अगर इसके इसके सोल्यूशन करोगे आप? चलो बताते हैं, पहले मैं बता देता हूँ। देखो पहला वाला तो आप कर लोगे, x यहाँ पे एक बार 0 रखोगे। कितने बता रहे हैं? 4 बता रहे हैं। तो मैंने बताया था पहले 0 रखना, फिर इसके बाद 1 रखना, फिर -1 रखना, यही हो जाएगा। देखो x जगह पे 0 रखोगे, x जगह पे 0 रखोगे, फिर y की जगह पे 0 रख देना, फिर x जगह पे 1 रख देना, फिर y की जगह पे 1 रख देना, फिर x जगह पे -1, फिर वैसे ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो 2 रख देना, फिर -2, फिर 3 -3, ऐसे ऐसे सोल्यूशन उसके बदलते जाएगा। पहला तो आसान है, एग्जांपल में सीधे है। हम बात करते हैं दूसरे वाले पे। तो दूसरे वाले पे यहाँ पे क्या करोगे बेटा? अगर हमें यहाँ पे सोल्यूशन निकालने हैं, मान लेते हैं हम x की जगह पे यहाँ पे 0 रख देते हैं, 0 रखूं तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। पाई में 0 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर y इक्वल टू में 9, ये तो 0 हो गया, तो y की जगह कितना आ गया? 9। इसका मतलब इसका सोल्यूशन आ गया 0 9, पहला वाला आ गया। दूसरा बात करते हैं। अब हमारा मन कर रहा है कि हम y की जगह पे 0 रख दें, y 0 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 9। तो यहां से x बराबर हो जाएगा 9/पाई। ठीक है, तो यहां से बेटा इसका सोल्यूशन हो जाएगा 9/पाई और कॉमा 0 ना। इसके बाद हमें 4 चाहिए ना, तो हम और रख देते हैं। अब हम 1 रख देते हैं, x जगह कितना रख दिया? 1। तो यहां पर रखोगे पाई इंटू 1 प्लस में y बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा? ये देखो क्या है, पाई है, इधर कितना है? प्लस में है, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 माइनस पाई। तो ये कितना हो जाएगा? 1, 9 - पाई। सही है। वैसे बाद में देखोगे पाई की वैल्यू होता है बेटा 22/7, या फिर इसी को लिख सकते हैं 3.14। ठीक है, लेकिन अभी ये आपको ये नहीं देखना है, आपको सिंपल ये देखना है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? हमें कितना सोल्यूशन मिल गया? 3 मिल गए, एक और चाहिए। तो हम y की जगह पे क्या लिख देते हैं? 1 रख देते हैं। तो y की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ देखो ये हो जाएगा पाई x प्लस 1 बराबर 9 के। सही है, तो ये हो जाएगा पाई x, ये हो जाएगा 9 - 1, तो कितना हो जाएगा? 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8/पाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8/पाई, पहले x लिखते हैं ना, फिर y लिखेंगे 1। सही है, चलो ये 4 सोल्यूशन। ये वाला कर पाओगे? करो ये सोल्यूशन मत लिखो, पहले वो करो, क्योंकि ये वीडियो पड़ेगी, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बन गया। चलो मुझे बताओ पहले क्या रखे एक चीज, मैं दूसरे स्लाइड में इसको करता हूँ बेटा। x इक्वल टू 4y है, x इक्वल टू 4y। सबसे पहले मैंने बताया x जगह पे कितना रख दूं मैं? 0 रख देता हूँ। तो अगर मैं x 0 रखूंगा तो 4y भी 0 आएगा, इसका मतलब y भी 0 आ गया। इसका मतलब पहला सोल्यूशन हमारा हो गया 0,0। सही है। दूसरा, अब अगर y 0 रखेंगे तो भी x कितना आएगा? 0 आएगा, इसलिए हमें उसको छोड़ते हैं, दूसरा रखते हैं, x इक्वल टू 1 रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू में 4y।
बेटा ये 4 था, हम सिर्फ x जगह पे 1 रख रहे हैं, हाँ तो सर 3 क्यों आएगा? हमने सिर्फ x जगह पे 1 रखा ना, ये तो 4y रहेगा। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई में थे डिवाइड हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब दूसरा सोल्यूशन हमारा हो जाएगा, देखो 1 कॉमा 1/4। सही है। अब हमारा मन कर रहा है कि y की जगह पर हम 1 रख दें। सही है। यहाँ देखो जब y की जगह पर 1 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 के। तो यहाँ से दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा 4 कॉमा बेटा 1। सही है। पहले ये x वाला रखेंगे फिर ये y वाला रखेंगे, जो सोल्यूशन आएगा सर जी 4 कैसा आया? आपने बोल रखा है ना वही। अरे सिर्फ 1 की जगह y की जगह 1 रखोगे ना, 4 थोड़ी चला जाएगा, तो 4 इंटू 1 हो गया। सही है। दूसरा, अब हम सोच रहे हैं x जगह पे -1 रख देते हैं। ठीक है। तो अगर -1 रखूंगा बेटा तो ये हो जाएगा -1 और ये 4y के बराबर। ठीक है। नीचे मत देखो, अभी ऊपर देख लो फिर। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो। सर जी -1/4। ठीक है। तो यहां से इसका आंसर क्या आ जाएगा, x जगह पर हम अगर -1 रखते हैं तो y आता है -1/4। ये 4 सोल्यूशन हो गया, हम सोच रहे हैं 5वां निकाल देते हैं। तो y की जगह पर -1 रख देता हूं मैं, तो रखो। तो x बराबर हो जाएगा 4 इंटू में -1। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर -4। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा -4 और -1। ठीक है। पहले x वाला रखेंगे फिर y वाला रखेंगे। ठीक है। यस सर। ठीक है। ये देखिए सर 2 गलती। ये तो कर लोगे ना, हाँ घर पे कर लोगे। वीडियो ज़्यादा दिक्कत होगी तो वीडियो देख लेना दोबारा। चलो यहाँ देख रहे हैं, आगे मुझे चलने दो। चलूँ यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते बेटा। पंद्रह मिनट में छोड़ते, हो गया टाइम इसे। तो यहां से बोला गया, देखो एक समीकरण दिया है x माइनस 2y इक्वल टू में 4 दिया है, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला 0,2, दूसरा 2,0 और तीसरा आपको दिया गया है पहला 4,0 और फोर्थ आपको दिया गया है √2,4√2 और फिफ्थ दिया गया है बेटा आपको 1,1। तो आपको यहाँ पे बताना है इन चारों में से कौन इसके हल बस। नहीं है। अच्छा नहीं है सर जी, तो ये हो गया। देखो अब इसको चेक कैसे करते हैं, पहले सुन लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा मैंने ये बताया इसके हल वही होंगे जिसमें इसको वैल्यू रखने के बाद ये सेटिस्फाई हो जाए वैल्यू ना। तो मैं पहला चेक करता हूं। तो अगर मैं देखो x वाली वैल्यू होती है और ये वाई y वाली, तो x 0 है तो इसमें 0 रखो, तो 0 हो गया। -2 इंटू वाई की जगह पर 2 रख दो, हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करो तो ये 0 0 छोड़ देते हैं, 2 2 जा 4 -4। क्या ये -4 4 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। समझ में आ गया आप? दूसरा चेक करते हैं। ये 2 और 0 है, x जगह पर हम 2 रखेंगे तो हो गया 2 -2 इंटू वाई की जगह पर 0 रखते हैं, ये 0 हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा 2 और ये तो 0 हो गया ना, तो सिर्फ 2 आया इसका। क्या 2 4 के बराबर है? इसका मतलब ये भी सोल्यूशन नहीं है। समझ में आ रहा है? सर। अगर मैं इसको चेक करूं तो x जगह पर मैं 4 रखता हूं तो कितना हो गया 4 -2 इंटू वाई की जगह कितना रख दूं 4, तो सॉरी 0, तो ये 0। अब यहां देखो 4 हो गया, तो क्या यह 4 4 के बराबर है? इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है ना। अब इसको चेक कर लेते हैं। √2 रख दूं, हाँ √2 -2 इंटू में y की जगह में 4 √2 रख दिया हमने। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया √2 -2 4 जा 8 8 √2। अभी देखो 1 √2, इसका मतलब अगर कोई नंबर लिखा है इसका मतलब 1 होता है, तो 8 में से 1 जाएगा कितना होता है 7, माइनस का 7 √2। क्या यह 7 √2 इसके बराबर है? इसका मतलब ए भी नहीं है। ए भी चेक कर लेते हैं। ये x जगह मैंने 1 रख दिया, -2 इंटू वाई की जगह हमने क्या रख दिया 1 ना, तो यहां से हो जाएगा 1 -2 कितना आ गया -1। क्या ये 4 के बराबर है? इसका मतलब ए भी नहीं है। तो लेकिन इसमें पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया था कौन कौन हल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा,
ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा ऐसे हैं जो इसके हल नहीं है, सिर्फ एक यही तीसरा वाला था जो इसके हल है। अगर इसमें पूछता कौन इसके हल है तो हम सिर्फ इसे टिक करते थे। समझ में आ गई बात? कैसे चेक करोगे? यहाँ पे x और y की वैल्यू रखोगे और आप c की वैल्यू निकालोगे, कहां से बराबर आ जा रहा। समझ में आ गई बात? चलो नोट कर लो इसको, इसको नोट कर लो। जैसे लिखा सिंपल ऐसे नोट कर लो कि घर पे कर लोगे, घर पे करना। एक और क्वेश्चन बता देना, उसके बाद छोड़ देते हैं, आप वीडियो देख के करना, ठीक है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला गया है बेटा, इसमें बोला गया है के का मान बता दो। किसकी वैल्यू बता दो? के की। के का मान बता दो। क्वेश्चन मार्क के समझ में आता है? क्वेश्चन लिखा जाओ, के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब के की वैल्यू बतानी है। जबकि आपको दिया गया है x इज इक्वल टू में 2 और y इज इक्वल टू में 1, ठीक है? तो लेकिन इसमें समीकरण किसमें रखना है? टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू में k। तो यहां से k की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए जो हमारे पास वैल्यू दी गई हम उसे रख देंगे। x की जगह हम यहाँ पर 2 रख देंगे, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है? 3 इंटू y की जगह हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा k। सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 3 1 जा 3, कितना हो जाएगा k? तो k बराबर 4 3 7, इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 7, ठीक है? अब मैं कुछ होमवर्क अपने तरफ से दे देता हूं, जब भी ये वीडियो देखना वहां से सॉल्व करना। चलो ठीक है, इसी को देखो, यहाँ पे k की वैल्यू ही लिखानी है, बतानी है, लेकिन x बराबर हमने रख दिया -1 और y बराबर रख दिया -1, ठीक है? पहला इक्वेशन यही रहेगा। दूसरा किसमें रखना? मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, इसी में रख के पहला दूसरा, ठीक है? दूसरा देखो, x की जगह हमने रख दिया 1/2, y की जगह पर रख दिया 1/2। तीसरा देखो, हमने x जगह पर रख दिया 3/2, y की जगह पर रख दिया 4 सही 1/2, ठीक है? और चौथा देख लो, x जगह हमने रख दिया -2 और y की जगह पर रख दिया +3। और फिफ्थ देख लो, x जगह पर हमने रख दिया 1, y की जगह पर रख दिया -1। ये इतने हैं। देखो एक जगह मैंने कुछ अजीब तरीके से लिख दिया है, जिसको इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं बेटा? मिश्र भिन्न। इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा कितना? 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 दूनी 8 1 9, तो इसको 9/2 रखेंगे। समझ बात? ये सुना? बस ये चैप्टर यहाँ पे आपका एंड होता है। कितने मिनट की वीडियो हो गई? 58 मिनट। तुम्हारे केक का भी टाइमिंग हो गया, जाओ केक लेके बर्थडे मनाओ। ठीक है, जा सकते हो। देखा करती